हमारा YouTube चैनल KGN गुलफाम को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। जितने हजरात इस महफिले मिलाद को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जलसे मनाने को, जुलूस निकालने को मना कर रहे हैं, उन्हें भी शैतान के साथ रखकर ये शेर पढ़ें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और एक शायर ने क्या बड़ा प्यारा शेर कहा है। शायर कहता है, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक। कुछ हजरात कहते हैं, जिनको हम देवबंदी और वहाबी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम में दो ईदें हैं, एक छोटी यानी ईद उल फित्र है, दूसरी बड़ी यानी बकरा ईद है। ये इन दोनों ईदों का जिक्र होता है। तुम जब अपने नबी का जुलूस निकालते हो तो इसमें ईद मिलादुल नबी कहते हो। ये ईद तीसरी ईद कहाँ से आई? अरे हम कहना ये चाहते हैं, अरबी में लफ्ज ईद का माना खुशी के आते हैं। जब जब खुशी होती है हम मुसलमानों की ईद होती है। शायर कहता है, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है बेहतर ईद मिलादुल नबी, दोनों ईदों से है बेहतर ईद मिलादुल। लोग कहते हैं कि दो ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, बकरा ईद। इन दो ईदों के अलावा तीसरी कहां से निकाल ली? हम कहते हैं, अरे नादानो, अगर ये ईद ना होती तो ना ईद उल फित्र होती ना बकरा ईद होती। इसलिए कि ये दोनों ईदें जिस नबी के सदक़े में है, जब वो नबी दुनिया में ना आता तो ईदें कहां से? बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब तज़किरा करो, खूब जिक्र करो, खूब चर्चा करो। किसका? अपने रब की दी हुई नेमत का खूब जिक्र करो। हजरात, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, बहुत नेमतों से अल्लाह ने सरफराज फरमाया। इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई कि अगर शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन कसम खुदा की, सारी नेमतें बाद में हैं। पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए कि अगर अल्लाह के रसूल दुनिया में ना आते तो हम दुनिया में मौजूद ना होते, दुनिया का कोई जर्रा मौजूद ना। तो अल्लाह फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब तज़किरा करो, चर्चा करो लोगों के दरमियान में। आज सरजमीन जटपुरा में, जटपुरे की सरजमीन में जो आशिकाने रसूल ने ये महफिल सजाई है, किसी और के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, हम इस जलसे में उसी रब और महबूब का जिक्र करके, चर्चा करके अल्लाह के हुक्म को हुक्म बजा आवरी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया, अपने रब की दी हुई नेमतों का जिक्र करो। हम उसी रब की नेमत का जिक्र करने के लिए तो यहाँ अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ महबूब कि ए लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आ गई। रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस आया है, नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये कौन रसूल हैं, जरा अंदाजा लगाओ। हजरत जिब्रील से सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हें अल्लाह ने कब पैदा किया? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए या रसूल अल्लाह, मेरी पैदाइश के बारे में कुछ ना पूछिए कि कब मुझे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने मुझे जब पैदा किया जब न जमीन थी, न आसमान था, न हवाएं थी, न सूरज, न चांद, दुनिया का कोई जर्रा मौजूद नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील जरा अपने माथे पर थोड़ा जोर देकर देखो, हो सकता है तुमसे पहले भी कोई चीज हो। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह, क्या सोचूं, मुझे महसूस होता सबसे पहले मुझे अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन सरकार ने जब इरशाद फरमाया, सोचने लगे और उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हाँ एक चीज याद आ रही है जो अल्लाह ने मुझसे पहले पैदा की है। जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया, मेरी तख्लीक फरमा दी, और जब मैं दुनिया में मौजूद हुआ उसके बाद जिंदगी गुजरती रही, अचानक मैंने आसमान पर एक सितारा सुलू होते हुए देखा था। उस सितारे के बारे में अल्लाह की बारगाह में पूछा, मौला ये सितारा कैसा है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, जिसे हमने सबसे पहले नूर की सूरत में अपने हबीब को पैदा किया, ये वही सितारा है। और इस मर्तबा ये 72वीं मर्तबा
मर्तबा चमका है, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता है और अब ये 72वीं मर्तबा चमका है। अल्लाहू अकबर। अर्ज करते हैं जिब्रील, या रसूलुल्लाह सबसे पहले मैंने वो सितारा देखा था जो 70,000 साल में एक बार चमकता है और मैंने मुझसे पहले 71 मर्तबा चमक चुका था, 72वीं मर्तबा मैंने देखा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अगर वो सितारा दिखाया जाए पहचान लोगे? अर्ज करते हैं हाँ या रसूलल्लाह पहचान लूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमामा मुबारक को, अपने साफे को ऊपर उठाया, जबीले नाज चमकी, सितारा चमका, कहा कि ये देखो ये क्या है। हजरत जिब्रील कदमों में गिर गए और कहा या रसूलल्लाह जो सितारा वहां देखा था आपकी पेशानी में वही सितारा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। हजरात, आज मेरा मौजू रिफात मोहम्मदी है, अजमत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है, उनकी रिफात क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर भेजा और सरकार तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों के साथ 3 झंडे लेकर दुनिया में भेजा। हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। एक झंडा मशरिक यानी पूरब में गाड़ते हैं, दूसरा झंडा मगरिब यानी पश्चिम में डालते हैं और एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ देते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं ये 3 झंडे गाड़ना इस बात की अलामत थी कि इस मोहम्मद अरबी की हुकूमत और सल्तनत पूरब से लेकर पश्चिम तक होगी और इसका जो मरकज होगा वो खाने काबा मक्का मुकर्रमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में हुकूमत होगी। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हजरत आमना के घर में सरकार जलवागर हुए। अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान को खबर हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े हुए आए, आमना से कहा मेरे घर में मेरा पोता लख्ते जिगर आया है। इरशाद फरमाती हैं हाँ देख लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद में उठाया और इजाजत चाहिए आमना, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो खाने काबा का इसे दीदार करा रहा हूँ। हजरत आमना ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सामने जैसे ही लेकर पहुंचे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कसम खा के कहते हैं मैं देख रहा हूं कि जब मैं अपने नव पोते को खाने काबा के सामने लेकर गया तो खाने काबा मेरे पोते के लिए ऐसे झुक गया जैसे लोग रुकू में झुका करते। अल्लाहू अकबर। हजरात, रसूल की आजमत देखें, मर्तबा देखें, मकाम देखें। जिस खाने काबा की तरफ सारी कायनात झुका करती है वो खाने काबा हमारे रसूल के सामने झुकता हुआ। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा है हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हजरात, क्या मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुलाहजा फरमाए, मकाम सहबा है, एक इलाके का नाम है। हजरत अली के साथ सरकार तशरीफ फरमा है। हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, सरकार ने असर की नमाज अदा फरमा ली है। सरकार ने कहा अली बैठ जाओ, हम आराम करना चाहते हैं। सरकार की हजरत अली बैठ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक हजरत अली की गोद में रखा और आराम फरमाने लगे। आका को नींद आ गई। हजरत अली पर जब से नमाज फर्ज हुई थी उसके बाद से कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी। इधर सूरज गुरूब हो रहा है, हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाहू अकबर। एक तरफ नमाज कज़ा हो रही है और अगर जगाएं तो सरकार की नींद में खलल पड़ रहा है, परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लज़ीना युदून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। वो लोग जो अल्लाह को रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। अगर सरकार को उठाऊं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं लानती ना हो जाऊं, और अगर ना उठाऊं तो नमाज असर कज़ा हो रही है। इसी पसो पेश में है, नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटी थी। पहली मर्तबा नमाज छूटी, रहा ना गया, आंखों से आंसू के कतरे गिरे, सरकार के रुखसारे मुबारक पर गिरे। सरकार
सरकार बेदार हुए, इरशाद फरमाया अली क्या मामला है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नमाज असर कदा हो गई है, इस वजह से रोना आ गया। सरकार ने इरशाद फरमाया कदा पढ़ोगे या अदा करना चाहते हो? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अगर अदा हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है? सरकार ने फरमाया ठीक है तुम नमाज का इरादा करो। उसके बाद तो सूरज हम पलटाते हैं। आका ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस हुआ और हजरत अली ने अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, मक्के की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अली से सहाबा ने पूछा, ए अली बताओ सबसे पुरसुकून और अच्छी नमाज आपने कब पढ़ी थी? तो हजरत अली अर्ज करते हैं कि मैं जब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और मेरा ये दिल चाहा कि दिल खोल के नमाज पढ़ूं, लंबी नमाज पढ़ूं, तो अगर मैंने फजर में नमाज की नियत बांधी तो दिल में ख्याल आया सूरज तुलू हो जाएगा, नमाज कदा हो, नमाज में खलल आ जाएगा। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, ख्याल आया असर की नमाज न दाखिल हो जाए। असर की नमाज पढ़ने शुरू हुआ, ख्याल आया मगरिब की नमाज पढ़ना वक्त ना दाखिल हो जाए। हर जब नमाज में पढ़ने खड़ा होता और दिल कहता खूब दिल खोल के पढ़, तो ये ख्याल आ जाता अगली नमाज ना कहीं आ जाए, कहीं मेरी नमाज आधी ना रह जाए, इसी ख्याल में पढ़ता था। लेकिन मकाम सहबा पर जब सरकार ने सूरज पलटाया तो मैंने उसी दिन जो असर की नमाज पढ़ी तो मैंने अपने दिल से कहा, ए दिल आज दिल खोल के नमाज पढ़ ले, इसलिए कि सूरज तेरे लिए पलटाया गया है। जब तक तू सलाम नहीं फेरेगा सूरज की मजाल नहीं के गुरूब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि उस दिन मैंने दिल खोल के नमाज पढ़ी। मेरे दिल ने कहा है अली आज दिल खोल के नमाज पढ़ ले, जितना वक्त चाहे ले ले, इसलिए कि ये सूरज तेरे लिए वापस पलटाया गया है। जब तक तू सलाम नहीं फेरेगा सूरज गुरूब नहीं होगा। अब देखें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत क्या है, आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं इस धरती की लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा नहीं है। शायद आज तक कोई भी साइंसदान एक कोने से दूसरे कोने तक जमीन के नहीं घूमा है। बात समझ में आई? इसलिए कि इस धरती पर 4 हिस्सों में से एक हिस्से धरती है और 3 हिस्से पानी पानी है, चारों तरफ इसके पानी है। 1/4 पर 25 पैसे बराबर जमीन है और बाकी 3 हिस्से इस धरती के ऊपर पानी है। तो आज तक कोई धरती का चक्कर ना लगा सका तो पानियों का कैसे चक्कर लगा लेगा। और ये धरती बहुत छोटी है, सूरज जो है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर इस सूरज जमीन के एक पहाड़ को आप सरकाना चाहे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहे तो हजारों मशीनों की जरूरत पड़ेगी, हजारों किरणों की जरूरत पड़ेगी, हजारों जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पूरी जमीन को कहीं ले जाना हो तो इंसान के बस की नहीं है, दुनिया की मशीनों की बस की नहीं है। और जो सूरज इससे भी कई गुना बड़ा हो उसके लिए क्या हुक्म होगा। अल्लाहू अकबर। किताबों में आया है 70,000 फरिश्ते सूरज को जंजीरों में बांधने के बाद फिर धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगवाते हैं। 70,000 फरिश्तों की ताकत क्या होगी जो सूरज को खींचते हैं। अंदाजा तो लगाओ, ये 70,000 फरिश्ते सूरज को खींचकर पश्चिम में ले जा रहे हैं। 70,000 फरिश्तों की ताकत एक तरफ और नबी ने जो उंगली का इशारा किया सूरज वापस पलट कर आया। पता ये चला एक उंगली की कीमत ताकत 70,000 फरिश्तों से। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं। फरिश्ते ये वो फरिश्ते हैं कि चाहे तो पूरी सरजमीन को उठाकर फिर दोबारा पलट दे, इतनी ताकत इन फरिश्तों के अंदर है। ये चाहे तो पूरे समंदर का रुख पलट दे, ये वो फरिश्ते हैं। 70,000 फरिश्ते सूरज को खींचकर मगरिब की तरफ छुपा रहे हो और इधर सिर्फ एक उंगली का इशारा आका का हो रहा हो। तो जब वो चीज वापस आई होगी तो वो चीज वापस नहीं आई है बल्कि 70,000 फरिश्ते भी साथ में वापस आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाए जब आका की एक उंगली का ये आलम है तो सरापा का आलम क्या होगा। सरापा की ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना नवाब रजा साहब शायर इस्लाम।